नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। 862 शहर और राहुल गांधी के 28 सेनापति। कल की तारीख में राहुल गांधी के तमाम 28 सेनापति, जिनमें कई नाम शामिल हैं, मसलन पवन खेड़ा जी का नाम है, वर्षा गायकवाड़ जी का नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, अभिषेक दत्त का नाम है। ये तमाम लोग अलग अलग शहरों में अब तक के सबसे बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे, ऐलान करेंगे। 28 प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को नाम दिया है कांग्रेस ने छात्रों की गूंज। और छात्रों की गूंज 45 दिन तक 862 शहरों में लगातार सुनाई देगी। कांग्रेस मजबूती से छात्रों की आवाज को उठाएगी। 9 अगस्त का दिन यानी कि अगस्त क्रांति, और उस दिन की तारीख चुनी गई है जब आंदोलन दिल्ली की तरफ मूव करेगा। ऐसे में सवाल यह है, जो मांगे कांग्रेस ने रखी हैं, उसमें एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा माफिया या पेपर लीक माफिया, इनके साथ उनकी मिली भगत है या नहीं है, इसकी जांच, समुचित जांच। लेकिन सवाल मेरे मन में यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक का आंदोलन है, या फिर कि यह आंदोलन अब पटकथा लिखने वाला है कि प्रधान चौकीदार का भी इस्तीफा होगा। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अतुल पाटिल जी। अतुल पाटिल जी के साथ हम इस मुद्दे पर संवाद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। और पहला सवाल तो यही है, भाई कांग्रेस सबसे बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। जिस समय ऐलान हुआ तब से 24 घंटे, और इस समय तो अब तकरीबन 15, 16, 17 घंटे बचे हैं। 28 शहरों में, यानी कि देश के हर राज्य में कल कांग्रेस के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छात्रों की गूंज, इस आंदोलन को आपने नाम दिया है, और यह आंदोलन 9 अगस्त तक चलेगा 862 शहरों में। मैं तो इसे अब तक के सबसे बड़े आंदोलन के तौर पे देख रहा हूं, कांग्रेस के नजरिए से अगर देखा जाए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में जब जब भी परिवर्तन हुए हैं, बड़े परिवर्तन हुए हैं, तो छात्रों के मुद्दों की वजह से ही वो परिवर्तन हुए हैं, छात्र आंदोलनों की वजह से ही हुए हैं। सीधा सवाल आपसे, कांग्रेस कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे उठाती है, राहुल गांधी लगातार लड़ते हैं, लेकिन फिर हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा ना लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। जैसे एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर राहुल लगातार आवाज उठाते रहे, सवाल पूछते रहे, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता वो उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आए। इस बार भाई आला कमान ने, राहुल गांधी ने 28 सेनापति अपने उतार दिए हैं। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे आप लोग, या आप लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अगस्त तक मोदी जी को भी उनका झोला उठवा देना है? क्या रणनीति है? नहीं, मोदी जी का झोला तो अभी जनता में जाने का समय होता तो उठ चुका होता। जनता ने मोदी जी को पहचान लिया है, इसलिए मोदी जी एसआईआर लेके आए हैं, और एसआईआर के माध्यम से मैनिपुलेट करके चुनाव आयोग के गैनेश को लेके वो चुनाव लड़ रहे और जीत रहे हैं। उनका झोला तो वैसे उठ चुका है लोगों में। लेकिन ये एक शिक्षा की जो व्यवस्था है, ये खत्म हो जाएगी तो देश भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए उठाया है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि नीट देने वाला, जेडब्ल्यू देने वाला, यूपीएससी देने वाला, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में खड़ा जो होता है, वो इस देश का भविष्य, उस देश का टैलेंट है, और उसी को कमजोर करने का, उसको धाराशायी करने का, उसको अवसाद में लाने का काम जो है वो बीजेपी के सरकार ने किया है। ये इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, इतने ज्यादा पैसे के आगे अंधे हो गए हैं कि इन्हें देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पैसे खाओ, डकार भी न दो। एक तथ्य तो राहुल जी ने इतना सटीक तरीके से और अपने आंखें खोल दे ऐसा सामने रखा है, वो ये है कि ये तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो है, नीट है, यूपीएससी है, स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, जेडब्ल्यू है, इससे करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का चंदा जो है, अब चंदा ही बोलेंगे, ये चंदाखोरी लोग है ये, तो ये कलेक्ट करते हैं फीस के नाम पे, स्टैम्प ड्यूटीज के नाम पे, एग्जाम फीस के नाम पे। और शिक्षा पे खर्चा कितना होता है? 1,27,000 करोड़।
5 मंत्रालय उन्होंने दिखाए ऐसे, महिला बाल विकास और अलग-अलग 5 मंत्रालय दिखाए उन्होंने ऐसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। इतना बजट जितना लगता है उतना फीस हम परीक्षा के नाम से बच्चों से ऐंठते हैं। और देश की अवस्था क्या है? तो 12 साल में 114 पेपर लीक। इस देश का शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री इतना बेशर्म है, 14 आत्महत्याओं के बाद भी वो हिले नहीं है। क्या ये 14 21 बच्चे अभी 21 अब हो तक गए हमारे, मेरे नागपुर शहर में 2 हो गए। मेरे नागपुर शहर पे तो एक बच्चे को अबू धाबी सेंटर दे दिया था, इसके जी बाद जी में भी। और बायोमेट्रिक का काम ऐसे कंपनी को दिया है जो ब्लैक लिस्टेड है। ये नहीं सुधरेंगे नहीं ये जनता के जूते खाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जनता के जूते खाएंगे ये। ऐसी अवस्था इन्होंने करके रखी है क्योंकि जनता। आपने रेवेन्यू की बात की या उसे आपने चंदा करार दिया और आपको उस पर आपत्ति है? मैं इसे किसी और एंगल से देखना चाहता हूं और आप ही की बातों से ना एक सवाल निकल रहा है और इसी सवाल से जुड़ा हुआ है पहले वाले से। भाई ठीक है, पैसे ले रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू का आप देखें ना, सदुपयोग भी तो हो रहा है ना। फ्रांस में मोदी जी गए थे अभी, तमाम वहां के ट्रेन्स पे भारत इनोवेट्स उस इवेंट का पूरा वो चला, हमने उसका बजट उजट निकाला तो पता चला कि 70-80 करोड़ जो है वो अगर खर्च हुआ होगा अगर 100 ट्रेनों पे, और फ्रांस में सिर्फ 100 ट्रेनें तो चलती नहीं होंगी, पता नहीं कितने ट्रेनों पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, मैं 100 ट्रेनों का आंकड़ा दे रहा हूं। तो भाई वो तो डंका भी तो बजाना जरूरी है ना। अब आप लोग डंका जो बज है रहा है ना, डंका। देश का नाम फ्रांस में हो, इससे आप लोग को आपत्ति है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय का एक प्रोग्राम था, शिक्षा मंत्रालय ने उसमें बजट खर्च किया, तो शिक्षा मंत्रालय छात्रों से लेकर के वहां खर्च कर रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति कैसे हो सकती है? सीधे जूते। हम्म जब कहते कि ये एंजल सा दिखता है लेकिन किलर है, हत्यारा कह रहे हैं सामने मुंह पे, उसके सामने गर्दन झुका के खड़ा है और आप कहते 70 करोड़ खर्चा किए। मैं तो बोलता 7 रुपए खर्चा ना हो इसके ऊपर। हाँ देश की बेइज्जती करवाने जाते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? क्यों क्यों ऐसा करते हैं ये? देश का हाँ एक देश की एक गरिमा रही है। इस देश का इतिहास जो है, इस देश का भूतकाल जो है वो बड़ा गौरवशाली रहा है। बड़ी वैज्ञानिक सोच वाला समाज रहा है और जब वैज्ञानिक सोच छोड़ दी हमने तो गुलाम बन गए थे। ये इतिहास बच्चों ने पढ़ना चाहिए। तो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए राहुल जी लड़ रहे हैं और बिना राजनीति के लड़ रहे हैं। उस दिन उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन के बाद धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं। अरे गुमराह तो आपने किया। इसके पहले आपको पता होगा कि ये इतना बेशर्म आदमी है। दूसरा, मेरे देश का मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, लेकिन मेरे पास दूसरे कोई लफ्ज नहीं है, कोई अल्फाज नहीं मेरे पास दूसरे इस आदमी के बारे में कहने के लिए। इसके पहले नीट के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था 2024 में। संसद में जब आए थे सबने शेम 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 कहा, फिर भी ये गर्दन उठा के चल रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अगर तुम्हारी बच्ची होती, तुम्हारा बेटा होता, तो क्या तुम्हारा रवैया यही होता? ये मेरा धर्मेंद्र प्रधान से सवाल है। इस नीट के एग्जाम से फ्रस्ट्रेट होकर अगर सुसाइड करने वाला, खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची होती, तो क्या आपका रवैया यही होता? मैं हर अंधभक्त से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा ये सवाल मंत्रिमंडल के हर मंत्री के लिए है। मेरा ये सवाल उस हर विधायक से है, हर सांसद से है जो बच्चों के माँ बाप हैं। क्या आपका रवैया यही होता अगर आपके घर में ये होता तो? पता है आपको, 2-2 साल मैंने यूपीएससी पास किया है। 2-2 साल एक रूम में रह के, 3-3 साल एक रूम में बैठ के पढ़ाई करना और एग्जाम होने के बाद आदमी जो रिलैक्स हो जाता है, फिर से वो एनर्जी इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ रेहड़ी पटरी वाले की बेटी, उन्होंने जमीन बेचकर ट्यूशन लगाई नीट की। एग्जाम हो गई, अच्छी एग्जाम गई, खुश थी बिटिया। जब ये पेपर लीक हुआ और रीनीट होने लगी, उसकी हिम्मत नहीं हुई फिर से ये सब झेलने की, सुसाइड कर लिया उसने। जी धर्मेंद्र प्रधान को उस बच्चे में अपनी बेटी नहीं दिखती है। इस्तीफा क्यों? जब कैप्टन इस्तीफा देता है ना तो सिस्टम पे प्रेशर आता है। और उपाय योजना क्या है? तो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इनकी क्या जरूरत है? इनकी क्या जरूरत है? किसी को सजा ही ना हो, किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना हो, तो इस देश में चोरी चकारी लूट मार, हजारों मोहन यादव पैदा हो जाएंगे, हजारों प्रज्वल रेवन्ना पैदा हो जाएंगे। अगर सिस्टम पे किसी का कंट्रोल ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, किसी को इस्तीफा ना देना पड़े,
तो अश्विनी वैष्णव जैसे बेशरम जो है ना, एक्सीडेंट के बाद अंदर जाके रील बनाएंगे। मुझे तो डर लगा ही कहीं कहीं वो योगी जी भी कहीं जाकर वो 15 बच्चे झुलस के मर गए ना, वहां जाकर कहीं रील न बना ले। इतने गिरे हुए लोग हैं ये, क्यों इनको इस देश की जनता ने माफ करना चाहिए? कितना प्यार दिया इनको। किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई। किसानों को 12 महीने बाहर रखा, 725 किसानों की मौत हो गई। आपने दाल बनाने को कहा, 5 गुना दाल बना दी आपने। मोजाम्बिक से इधर उधर से दाल इंपोर्ट करके लाई, दाल के भाव गिरा दिए आपने। 15 लाख रुपए ब्लैक मनी नहीं लाया, दिए नहीं, उल्टा ब्लैक मनी पैदा कर दिए। नोटबंदी के बाद 17 लाख करोड़ की कैश थी, अभी 32 लाख करोड़ की कैश हो गई, दुगनी कैश हो गई। आपने जो कहा स्मार्ट सिटीज हम ढूंढ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज 100 स्मार्ट सिटीज दिख नहीं रही। एक तो मेरे घर के पास ही नागपुर की स्मार्ट सिटीज बनने वाली थी, कहाँ है? मैं रोज ढूंढता हूँ, वहां पे रोज कीचड़, पानी भरा हुआ है, रास्तों में गड्ढे है, गड्ढे में रास्ता है, कई स्मार्ट सिटीज दिखाई नहीं दी। इन्होंने जो कहा उसमें का एक भी पूरा नहीं हुआ है। और जो अमेरिका के साथ हमारा अच्छा ट्रेड था वो भी अभी माइनस में जाएगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। ऑलरेडी $300 बिलियन से माइनस है। क्या किया इन्होंने जनता के लिए? और भारत का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका खर्चा इन्होंने 1% से जीडीपी के 0.55% तक नीचे लाया है। यानी विज्ञान नहीं, शोध नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं। उधर अमेरिका हमको रोज कान पकड़ के बजा रहा है। HB1 वीसा में उन्होंने कटौती कर दी है, उसका पैसा बढ़ा दिया है। क्या किया क्या इन लोगों ने? तो इनके खिलाफ तो आंदोलन करना ही पड़ेगा अभी। ठीक बात। लेकिन अतुल जी, ठीक बात है, आपकी सारी बातों से सहमत हूं। अब जरा कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल इससे पहले एक चीज और हमें दिखती थी। ये तमाम मुद्दे जो आपने बताया, इन मुद्दों पर अगर जनता से बात कीजिए, जनता से संवाद कीजिए, तो जनता फिर भी मोदी जी की जय जयकार करती थी। कई बार ऐसा मैंने फेस किया, जब मैं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए गया, जनता से संवाद कर रहा हूं, तो उसमें 4 लोग आ जाते थे, मोदी मोदी के नारे लगाते थे। आज वो हमें देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस ये जो आंदोलन कर रही है, कांग्रेस को भी क्या पता चल चुका है, या कांग्रेस को क्या आप समझ में आ गया है, या देश की जनता को समझ में आ गया है कि भैया ये बेवकूफ बना रहे थे, अब हम कांग्रेस के साथ हैं? और क्या कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि अब मुफीद वक्त है, अब नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे, और अब जनता को नहीं जगाए तो कभी नहीं जगा पाएंगे, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल ने की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने की, वो तमाम यात्राएं थी, ये आंदोलन है 45 दिन तक चलने वाला आंदोलन। और उसके बाद दिल्ली चलो 9 अगस्त से। भाई मेरा बर्थडे आता है 10 अगस्त को। अतुल जी, आप मुझे बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं क्या? मोदी जी का इस्तीफा करवा के 10 तारीख को मीडिया को आजाद करा रहे हैं क्या उस दिन? क्या वो मीडिया की आजादी का भी दिन होगा? हाँ, उनको गिफ्ट तो जनता ही देने वाली है। उसकी आप चिंता न करें। और मैं एक बात से असहमत हूँ आपके जी, कि हम लोगों ने इसके पहले आंदोलन नहीं किया। हमने नोटबंदी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। किसान का आंदोलन सबसे पहले राहुल जी ने शुरू किया। अगर आपको पता होगा कि ट्रैक्टर रैली राहुल जी ने निकाली थी हरियाणा में जी। और ये मुद्दे जो 3 काले कानून के खिलाफ हमने उठाए थे। महाराष्ट्र में हमने हर जिले में इसका आंदोलन किया। महंगाई का आंदोलन किया। जीएसटी के खिलाफ हमने आंदोलन किया, गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। महंगाई के ऊपर हमने आंदोलन किया। पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर हमने आंदोलन किया। उसी की एक कड़ी है कि आज ये सहन शक्ति के परे है। अगर बच्चों को इस तरह से तकलीफ हो रही हो, हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा हो, और गलत लोगों के हाथ में देश की बागडोर जाएगी, तो कांग्रेस शांति से तो कैसे बैठ सकते हैं? यानी नीट 30 लाख दो, नीट का पेपर दो, डॉक्टर बनो। टैलेंट नहीं रहेगा तो हम लोग तो अस्पताल में गए तो बोले लाजपत के बाहर निकले। पूरे देश के लिए खतरा है। इसके खिलाफ तो आंदोलन होगा ही होगा। जेनजी जो है उसका भविष्य अगर खतरे में होगा तो देश भी खतरे में जा रहा है। तो देश को खतरे में कैसे जाने दिया जा सकता है? और राहुल जी जो सामने बातें रखते हैं, क्या राहुल जी मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं? क्या उनका कोई एक्शन करते हैं? एकदम ईमानदारी से पूरे संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इसकी बात करते हैं।
कभी मोदी जी ने जब कांग्रेस पे आरोप किए थे, कभी सोल्यूशन बताए थे? राहुल जी ने हर वक्त सोल्यूशन बताया, हर वक्त आगाह किया। बड़ी सुनामी आने वाली है, बड़ी दिक्कत में देश जाने वाला है, कहा था कोविड के पहले। जीएसटी गलत है कहा था, 5 टैक्स गलत है कहा था, 8 साल लगे मोदी जी को समझने में। नोटबंदी से पूरा छोटे मंझोले उद्योग खत्म हो जाएंगे कहा था राहुल जी ने। लेकिन जो इस्तेमाल मीडिया का इन्होंने किया, उनकी इमेज खराब करने को लेकर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक बात। लेकिन राहुल जी ने हर वक्त देश के हित की बात की। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन दे रहे? जो अंग्रेजों के मुख पर थी, जो आजाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजों के मिलिट्री में भर्ती करा रहे थे, जो 1942 के आंदोलन के दूर रहे, अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। किसको देशद्रोही कह रहे हैं? जिसने अपने दादी की लाश देखी, अपने पिताजी को समेट कर लाया टुकड़ों में, जिसके परनाना 11 साल जेल में रहे, इंदिरा जी जेल में रही, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, उसको देश का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उसके सिटीजनशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जिनका इतिहास गद्दारी के सिवा अलावा कुछ नहीं। जो कर रहा है वो सवाल, उसका नाम है एस विघ्नेश सिसर, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, कर्नाटक की सरकार को लूटने के आरोप है। वो आदमी राहुल गांधी के ऊपर जाकर के आरोप लगा रहा है, और मजे की बात, इस देश की न्यायपालिका धन्य है, वो सुन भी रही है। वो तो मीनाक्षी दीदी का नामांकन जो रद्द हुआ जी, ये जुडिशियल मर्डर है डेमोक्रेसी। ठीक बात कह रहा हूं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर देश के सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुन रहे होंगे मुझे, ये सजा भी दी तो इसके लिए चलेगा। लेकिन मीनाक्षी दीदी का जो नामांकन रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, ये दिस इज जुडिशियल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। न्यायालयीन हत्या है लोकतंत्र की। ठीक बात। अतुल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी मन में आया क्योंकि आपने राहुल जी के बहुत सारे बयान गिनाए हैं, मसलन जीएसटी को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, जो वो बार बार आगाह करते रहे, उनकी हर बात सही साबित होती रही। भाई मैं बार बार 9 अगस्त तक और अपने बर्थडे गिफ्ट की बात 10 अगस्त की तारीख में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जो भी कहते हैं हो जाता है। अब पता नहीं कहां से उनको प्रेरणा मिलती है, वो तो खुद को कहते नहीं है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, लेकिन राहुल जी लगातार इस बात को रिपीट करते रहे। पहले बंद कमरे की बैठक में कहा, उसके बाद उन्होंने खुलेआम मंच से कह दिया पब्लिकली कि भाई सरकार तो जा रही है, 1-1.5 महीने में जा रही है। ये भी भविष्यवाणी सही होने जा रही है क्या? आंदोलन तो बहुत उग्र आपका दिख रहा है। वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल क्यों कहेंगे? उनके माँ बाप है, और किसी भी बच्चे को फक्र हो ऐसे माँ बाप है। ठीक बात। पिताजी ने देश के लिए शहीद शादी दी, और माँ ने पल्लू कस के दोनों बच्चों को गोद में लेकर इस देश को फिर से खड़ा किया। ठीक बात। खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहेंगे। जिसको अपने माँ बाप से गद्दारी करनी है ना, वो कहेगा मैं नॉन। तो राहुल जी नहीं, राहुल जी की हर बात सही साबित होती है, ये वाली भी सही साबित होने जा रही है क्या? बिल्कुल। वो ज्ञान रखते हैं, वो जानकारी रखते हैं, देश के हित में बात करते हैं। ऐसी बात करते वक्त उनके दिल में कितने कांटे चुभे होंगे। जिस देश के लिए जिस परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं, उस देश को बर्बाद होते हुए देखते हुए, इस देश में एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला ऐसा कहते वक्त कितना तकलीफ होती होगी। और मैं आपको ये कहता हूँ, मैं राहुल जी को जानता हूँ, अगर मोदी जी अच्छा काम करते ना, तो सबसे पहले तारीफ करने वाले राहुल गांधी होते। लेकिन ये मोदी जी के नसीब में कहाँ? अच्छी चीजें मोदी जी के नसीब में कहाँ है? जिसकी सोच ही गलत से शुरू होती है, गलत के साथ खत्म होती है, उसको कभी अच्छे आदमी की तारीफ नहीं मिल सकती। जाएंगे वो, जाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे? बैंक्स की स्थितियां खराब है, आरबीआई को लूट लिया, एलआईसी को लूट लिया। एक ही आदमी आबाद हुआ है, सबसे गरीब आदमी देश का अदानी है। उसको कितना भी खाना खिलाओ, पेट ही नहीं भरता उसका।
जमीन खाया, कोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, जंगल खा रहा है, पानी पी रहा है, इतना सब खिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। लूट चालू नहीं, देश की गुडविल भी खा रहा है, देश की गुडविल भी खा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी केन्या में, कभी अमेरिका में। जब प्रधानमंत्री की गर्दन झुकती है तो देश की गर्दन झुकती है ना। ये तो अदानी की वजह से हो रहा है ना, और एसपी फाइल की वजह से हो रहा है। तो हम लोग और आप लोग तो रोटी सब्जी खाते हैं। ये तो कंपनियां खाता है, LIC खा गया, बैंक्स खा रहा है, पोर्ट, एयरपोर्ट, जमीन, जंगल, पानी, कोयला सब खा रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है इसका। और खिलाने वाला देश का प्रधानमंत्री। ठीक बात है। 862 शहर है। अगर दिल्ली चलो का ये आंदोलन 9 अगस्त को जो शुरू होगा, 45 दिन तक तो वहां आंदोलन होंगे। कल आप बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं और इसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, गौरव गोगोई, वर्षा गायकवाड़ जी, पवन खेड़ा जी, वो भुवनेश्वर में हैं, बेंगलोर में वर्षा गायकवाड़ जी हैं। ये जो 862 शहरों के आंदोलन के बाद दिल्ली चलो का जो मोबिलाइजेशन होगा, मैं मिनिमम कहूं अगर कि 100 लोग भी प्रधानमंत्री के घर की तरफ इन 862 शहरों से निकले तो संख्या 86,200 की होती है। 1000 लोग निकल आए तो 8,62,000। दिल्ली की स्थिति और 100 लोग या 1000 लोग उन शहरों से निकलेंगे, वो अपने अपने शहर में भी तो वहां पे भी तो जमावड़ा होगा। ये तो भाई दिल्ली आप लोग बिल्कुल जाम करने वाली स्थिति में आप लोग ला देंगे। देखो, आपको थोड़ा सरकार तो ऐसे आंदोलन का दमन करने की तैयारी करती है, तो सरकार अगर दमन करेगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, कोई दमन वमन नहीं कर पाए, दमन ये क्या करेंगे? आप समझ ही नहीं रहे 9 अगस्त क्या है। नहीं, अगस्त क्रांति वर्धा से दिया था नारा, करो या मरो। बिल्कुल, चले जाओ। बस समझ लो। हाँ, 9 अगस्त की क्रांति, ठीक बात है, समझ लो। हम किसी दिल्ली जाम करने या प्रधानमंत्री का घेराव करने ऐसे लोग नहीं हम। उन्होंने कहा था इंदिरा जी का घर घेर लो, मिलिट्री को कहा था इनका सुनो मत। हर वो चीज उकसाने का काम करते हैं। हम उकसाने का काम नहीं कर रहे, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ठीक बात। किसी को घेरने के लिए वगैरह नहीं लड़ रहे। लेकिन 9 अगस्त का मतलब देश की जनता समझती है। मैंने समझाने की कोशिश भी की है। ठीक, डू और डाई, चले जाओ। चलिए, इशारों में ही सही, चलते चलते अतुल जी ने वो बात कह दी जो बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में। और मैं खुल के कह रहा हूं, और मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि आज की तारीख में जो ये कमेंट बॉक्स में 2-4 लोग आके लिखते हैं कि भैया निष्पक्ष रहो, क्यों लीन हो रहे हो, क्यों टिल्ट हो रहे हो, तो हम टिल्ट डेमोक्रेसी की तरफ है। मुझसे निष्पक्षता और झूठी निष्पक्षता की उम्मीद अब आप लोग करना बंद कर दीजिए। मुद्दा नए कलेवर के साथ आया है, देखना है तो इसको इसी कलेवर के साथ देखिएगा, और ये तब तक इसी कलेवर के साथ रहेगा। तेवर तो अभी भी वही है जब तक कि सत्ता में ये लोग बैठे हैं। ये सत्ता से गए, कांग्रेस आई तो भी तेवर यही रहेगा, कलेवर भी यही रहेगा, बस सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी ये है सत्ता से, जाहिर सी बात है, जो भी सत्ता में अथॉरिटी से। तो हम तो चाहते हैं कि हम अतुल भाई से सवाल करें। जिस दिन अतुल जी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन इनसे सवाल होगा, कड़वे सवाल होंगे। हमारी जब सरकार थी तब भी सवाल हमसे थे, और बिल्कुल तब भी सवाल हमसे ही है। तो हमें सवालों से डर नहीं लगता। बिल्कुल ठीक बात है। 2012 से मैं पत्रकारिता में हूं, 2 साल हमने खूब सवाल पूछे हैं, CAG की हर रिपोर्ट पर खूब हंगामे काटे हैं, और मीडिया ने, भाजपा बाद में नारे लगाती थी, मीडिया ने कहा है हर बार में कि भैया सुरेश कालवाड़ी इस्तीफा दो, तो फलाने जी इस्तीफा दो, तो के राजा इस्तीफा दो। ये तब मीडिया किया करती थी, आज नहीं कर रही है। खैर, अभी हम लोगों को दीजिए इजाजत। लेकिन हां, ये आजादी के बाद मैं इसे सबसे बड़े आंदोलन के तौर पे देख रहा हूं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस के वो तमाम समर्पित सेनापति, वो किस तरीके से आंदोलन को लीड करते हैं। अब से लेकर 9 अगस्त तक और 9 अगस्त के बाद दिल्ली चलो के मोबिलाइजेशन तक हम लगातार आपके पास हर दिन इसकी रिपोर्ट लेकर के आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल भाई।